जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको साधारण ब्याज निकालने के लाखों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपसे समय पूछ ले, समय के साथ में अगर आपसे दर पूछ ले कि दर बताइए, या फिर मिश्र धन पूछ ले, या फिर मूलधन निकालने के लिए पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इन सभी चीजों को सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये सब चीजों में डाउट है, आपको नहीं आता है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज के कुछ सवाल यहां पर लिखे हुए हैं। सभी सवाल अलग अलग हैं। अगर आप सभी सवालों को देख लेंगे तो कभी भी साधारण ब्याज में, चाहे आपको दर निकालना हो, चाहे आपको समय निकालना हो, चाहे आपको मूलधन निकालना हो, अगर आप तीनों सवालों को देख लेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए, 5,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें आपको साधारण ब्याज निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तरीका बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा सवाल क्या है, कितने समय में 2,000 रुपए का 5% की दर से 1,200 रुपए ब्याज हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमें समय निकालना है, तो समय निकालना बहुत से लोगों को नहीं आता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा दूंगा। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है, कितनी धनराशि का 2% की दर से 3 वर्ष में 2,000 रुपए ब्याज हो जाएगा। कितनी धनराशि, यानी कि हाँ, यहां पर हमें मूलधन निकालना है। तो अगर आप तीनों सवालों को देख लेंगे, आपको कभी भी साधारण ब्याज के इस टाइप के जो सवाल हैं उनमें गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए हमारा पहला सवाल है, इसको हल करते हैं, फिर इसके बाद में बाकी सवालों को भी हल करेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, 5,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको सभी सवालों में काम आएगा, चाहे आपको मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो, समय निकालना हो, बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। सब कुछ आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो राशि हमें दी हुई है, ये क्या है, ये मूलधन है। जहां पर भी परसेंट दिखे वो हमारी क्या होती है, दर होती है। और जहां पर भी समय दिया हो, यानी कि वर्ष में दिया हो, वो हमारा समय होता है। तो अब हम यहाँ पर इन मानों को रख देंगे। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, तो ये हमने रख दिया 5,000, गुणा दर कितनी दी हुई है 8%, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, गुणा समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, बटे में कितना है 100 है, तो 100 रख दीजिए। और इन सभी को काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और ऊपर वाली संख्या जो जो बची हैं उनका गुणा कर दीजिए। तो क्या है, 50 गुणा 8 गुणा 3। तो अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद में क्या आ जाएगा, देखिए 50 गुणा 8 तिया 24, इनका आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 24 पंजे 120, यानी कि हमारा 1,200 रुपए इनका ब्याज निकल कर आ जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से आ गया। हमने यहाँ पर मूलधन रख दिया, दर को रख दिया और समय को रख दिया, और इन सभी को काट लिया है। तो हमारा आंसर कितना आया है, 1,200 रुपए। तो 1,200 हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ गया है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने है। यहां पर हमसे क्या बोला गया है, कितने समय में 2,000 रुपए का 5% की दर से 1,200 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो देखिए हमें यहां पर पूछा गया है कितने समय में, मतलब कि हमें समय ज्ञात करना है। आपको यहां पर फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं करना, एक ही फार्मूले से सब कुछ निकलेगा। तो यही इसी फार्मूले में हम सभी मानों को रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, समय हमें निकालना है, तो हम समय को मान लेते हैं x, ठीक है। समय बराबर x, ये आपको मान लेना है बस। अब देखिए ब्याज हमें दिया हुआ है 1,200 रुपए, मूलधन हमें दिया हुआ है 2,000 रुपए, और दर हमें दी हुई है 5%। तो इसमें रख दीजिए, मूलधन कितना है 2,000, तो हम रख देंगे 2,000, गुणा दर कितनी है 5%, और हमें समय हमने x मान लिया है, तो हम यहाँ पर रख देंगे x, ठीक। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर बटे में 100 है, और साधारण ब्याज कितना है 1,200 रुपए, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1,200 रुपए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो x है x को एक साइड रहने देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को यहां पर ले आते हैं। इससे पहले अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी,
अब देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कट चुकी हैं। अब क्या करना है, हम इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 और x है तो x, ठीक है। और नीचे से 100 तो कट ही गया है, बराबर 1200, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 12 बराबर x आ गया है। तो ये x क्या आया है, ये समय था। तो समय कितना है, 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष हमारा समय निकल कर आ गया है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। तो 12 वर्ष में 2000 रुपए का 5% की दर से 1200 रुपए ब्याज हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कितनी धनराशि का, अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, कितनी धनराशि का 3 वर्ष में 2% की दर से 2000 रुपए ब्याज हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कितनी धनराशि, मतलब कि यहाँ पर मूलधन नहीं दिया हुआ है, हमें मूलधन निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मूलधन को हम x मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, जो चीज़ नहीं दी हुई है इसको x मान लो और बाकी सभी चीज़ को इसी फार्मूले में रख दो। फार्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो देखिए हमें साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 2000, तो यहाँ पर 2000 रख दीजिए, बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, x है, मतलब कि कुछ भी नहीं है तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर x रख दिया, गुणा दर कितनी दी हुई है 2%, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। समय कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ पर गुणा 3, बटे में कितना है 100, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सभी संख्याओं को एक तरफ ले जाइए और x को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 है तो 2000 और यहाँ पर गुणा, ये इधर भाग में है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, बटा यहाँ पर जो संख्या गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। कितना है, 3 दूना 6 और यहाँ पर बराबर में x, ठीक है। अब इसको आप काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और सॉरी 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 100 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 लाख हो गया, बटा यहाँ पर 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए चलो लगा देते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर क्या आएगा, 3 तिरका 9, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर से 3 तिरका 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर से 3 तिरका 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 3 तिरका 9, ठीक है। तो इसके काटने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट में कुछ आ जाएगा। तो ये जो x का मान आया है ये हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी संख्याओं का मूलधन, दर, समय सब कुछ निकाल सकते हैं एक ही फार्मूले की हेल्प से। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।